इसलिए आज आप सभी से यही गुजारिश होगी कि इनके सचेत रहिए, इनसे बचिए और इस बार झारखंड को बचाइए, लूटने से बचाइए। आदिवासी राज, आदिवासी की जमीन लूट हो रही है। आज पेशा कानून कहां चला गया? आज सरना कोर्ट की मांग कहां चली गई? आज 1932 खतियान का स्थानीय नीति कहां चला गया? कोई नहीं जानता। आज इन सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में झारखंड को सजाने की बात कही है, झारखंड को सुंदर बनाने की बात कही है, झारखंड के अमर शहीदों के बलिदान को सफल बनाने की बात कही है, लेकिन सत्ता में आते ही केवल अपने परिवार की ओर ध्यान जाता है। इस बात की गवाही झारखंड की राजनीति दे रही है। इसलिए आज आप तमाम झारखंड वासियों से ये निवेदन होगा, आपसे ये अपील होगा कि इस बार वोट आप कैंची छाप में सोच समझ के कीजिएगा, ताकि इस कैंची से तमाम करप्टेड लोगों की जेब को काट के वो पैसा जनता को वापस रिटर्न किया जा सके। कैंची छाप भूलवाना ना, कैंची माँ मौसी काकी जेठी, अब हमने के छाप लगो कैंची और कैंची छाप बहुत सोच समझ के लियल गया है। काटे गए अपने के जेब जब लौट के भरले है। हर तोहनी से बोलबो, आप नेता से जरूर सवाल करिया, अगर कोई तो गांव आए तो विरोध ना करिए, आवेदा बैठैया, फूल के माला पिन्हैया, तिलक लगैया और ओकर बाद सवाल करिया कि नेताजी विधायक बनने से पहले आपका जमीन 2 एकड़ था, आज 20 एकड़ कैसे हो गया? हमको इस सवाल का उत्तर दीजिए। पूछिएगा विधायक जी, विधायक बनने से पहले आपका एक चाय का दुकान नहीं था, आज इन कंपनियों में आपका पार्टनरशिप कैसे हो गया? हमें इस सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल का उत्तर मांगिएगा। गांव से भगाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे हिसाब मांगना इंपॉर्टेंट है। उनसे हिसाब मांगिएगा और खिचड़ी वाले से पूछिएगा कि 10 लाख की साड़ी कहां रखे। पूछिएगा इनसे कि 10 लाख की साड़ी कहां रखे हैं विधायक जी? हम लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग गांव की गरीब महिलाएं, हम लोग तो 200 और 300 का साड़ी पहनते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि 10 लाख की साड़ी में कै गो पैर है। देखना चाहते हैं कि 10 लाख की साड़ी कितना सुंदर होती है। कि पूछिया कि 10 लाख की साड़ी कैसा लेवा है? बताइए, एक जिम्मेवार आदमी लोग क्या उत्तर दे रहा है? हम लोग साड़ी खरीदने गए थे बंगाल, या बंगाल के लोग यहाँ हुए झारखंड और इगला गला साड़ी किने। इसलिए झारखंड में कोई कमी नहीं है। खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, कोयला, अभ्रक, थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट, आयरन, कॉपर, माइका से भरा हुआ ये राज्य। अगर इस राज्य में कमी है तो फिर किसी राज्य में सही नहीं। इसलिए आज आप यदि सही में चाहते हैं झारखंड का उन्नति हो, झारखंड का उद्धार हो, तो आपसे निवेदन होगा, इस बार ऐसी सरकार नहीं बनाइए, इस बार ऐसी सरकार नहीं बनाइए जो 5 साल में एक बार आके दारू और मुर्गा का हाड़ दे। ऐसी सरकार बनाइए जो राजधानी में जाके दहाड़ दे। दहाड़ने वाली सरकार चाहिए, जब वो दहाड़े आवाज दिल्ली तक जाए।
जब वो दहाड़े आवाज राज्य के कोने कोने तक जाए, ऐसी सरकार बनी। आज ये लूटने वाली सरकारें हैं। पक्ष और विपक्ष जैसा कुछ नहीं है इस राज्य में। केवल ड्रामा करते हैं कि कांग्रेस जेएमएम एक तरफ, बीजेपी आजसू एक तरफ। केवल ड्रामा है। ये लोग चोर चोर मुसेरे भाई हैं। केवल ड्रामा है। अब आप बोलेंगे ड्रामा कैसे है? जब विधायक लोग का वेतन बढ़ा, बीजेपी ऐसो सब थप्पड़ पीट रहा था, बढ़िया काम किए हैं मुख्यमंत्री। तब इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ जेएमएम वाला अच्छा काम किया। कौन सपोर्ट किया? बीजेपी और आजसू वाला, कि नहीं सरकार अच्छा काम किया है, विधायक लोग का सैलरी बढ़ा दिया है। इसलिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। इन लोग बोला है कि 50-50, 5 साल आपका, 5 साल मेरा, और झारखंड की जनता 25 साल पीछे। आप 25 साल पीछे हैं। आपसे 14 साल बाद एक राज्य बना, राज्य का नाम है तेलंगाना। आज जीडीपी देने के मामले में टॉप 5 में आता है, टॉप 2 में था, अभी मुझे लेटेस्ट मालूम नहीं। आपका राज्य कहां है? आपके हाथों में मोबाइल है, गूगल है, खोजिए। हेल्थ इंडेक्स में पीछे मिलेगा, 20 से नीचे। एजुकेशन इंडेक्स में 20 से नीचे। एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में 20 से नीचे। हर एक इंडेक्स में आपका राज्य 20 से नीचे आके खड़ा है। कहे न 5 साल मेरा, 5 साल तेरा, जनता 25 साल पीछे। इसलिए इनकी चाल को समझिए, इनके हाव भाव को समझिए, और अगर इस बार नहीं समझे तो रोज रोज आंदोलन नहीं आता है, रोज रोज माहौल नहीं बनता है, रोज रोज ये जनसैलाब नहीं उमड़ता है। इस बार एक बार सोचिएगा कि राज्य को इन नेताओं ने दिया क्या और बदले में लिया क्या। हम लोग सब कुछ इस राज्य को देने आए हैं। हम लोग सत्ता में आसीन होकर भी जो भी कर्म करेंगे वो इस राज्य के लिए होगा, यहाँ के राज्यवासियों के लिए होगा। अरे हम लोग तो अपने घर परिवार सारी चिंताओं से मुक्त होकर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग अपना सब कुछ राज्य को निछावर करने के लिए आए। इसलिए आज आपसे आग्रह होगा तमाम झारखंड के जनमानस से कि इस बार झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, शॉर्टकट में JLKM, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कैंची छाप, क्योंकि अभी साजिश हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में गिरिडीह से 4 जयराम महतो नाम के लड़कों ने पर्चा भरा था। अब यहां कुछ साजिश करता लोग जेबी गिरफ्तारी बनाने लगे हैं, कल शायद जेल कैंप बना लें। इसलिए याद रखिएगा कैंची छाप वो नहीं बना पाएगा फिलहाल। पार्टी है हमारी, सभी लड़के नए आए हैं। कुछ लोग अच्छा सोच के आए हैं और कुछ लोग अपना फायदा सोच के आए हैं। हम लोग अभी वो युवा हैं, परखने में भूल भी हुई है, हो सकता है आगे भी होगी। इसलिए जनता आप परखने में भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हमें इस बात का डर है, क्योंकि हमारे पास युवाओं की एक फौज है। इस बात को मानना है। आज तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां और खासकर प्रभारी जी 5 लाख 10 लाख का पैकेज तो हंस के दे रहे हैं। आप सिर्फ प्रभारी जी को परिचय दीजिए कि हम जयराम महतो के खिलाफ एक वीडियो में बयान दे देंगे, आपको लाख रुपया मिलेगा जी। वो हैसियत जयराम महतो रखता है।
मेंबर जयराम महतो वही शख्स है जिसे पार्टियों ने कहा 7 सीट देंगे और अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो डिप्टी सीएम भी देंगे। हमने कहा रखिए महोदय अपने पास। जयराम महतो वो शख्स है जिसने कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जी महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जयराम महतो वो शख्स है। जयराम महतो वो शख्स है जिसने बिहार से झारखंड के खीरू महतो जी को राज्यसभा का सौगात दिलाया है। जयराम महतो वो शख्स है जिसने जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, धनबाद लोकसभा, आज तक वहां कभी झारखंड के बेटे को टिकट नहीं मिला है। डोलो महतो को वहां से संसद का रास्ता तय कराया है, वो शख्स जयराम महतो। जयराम महतो वो शख्स है जिसको 11 बजे रात को और मांझी में 2 बिजनेसमैन आके लगभग 2.5 किलो नोट का हाथों में थमाने का काम किया था। हमने 10 सेकंड में पैसा वापस देने का काम किया। गिनती मुझे नहीं मालूम गिनती में 5 लाख था कि 10 लाख था। वजन मालूम है, 2.5 लाख वजन था पैसों का। 2.5 किलो। 2.5 झूठ नहीं बोल रहे। संध्या की बेला है, 2.5 किलो वजन था नोटों की गड्डी का। 2.5 किलो, 2.25 किलो से 2.5 किलो उस नोटों की बंडल का वजन था। उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि कंपनी के खिलाफ मत बोलिएगा, बस अब जो करना है कीजिए। और ये तो मामूली नमूना है, आप बस कंपनी के खिलाफ मत बोलिए। ऐसे 2.5 किलो नहीं 10 किलो की गड्डी आपको दिया जाए। तो हर कोई जयराम महतो 2.5 का गड्डी था। 11 बजे रात था और का जगह था लालबाड़ी की, ब्लॉक चौक। 2.5 किलो का बंडल हमने 2.5 सेकेंड में रिटर्न कर दिया कि नहीं, झारखंड की व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसलिए हो सकता है हमारी पार्टी में अभी बहुत सारे तिगड़म भिड़ाए बर्बाद करने के लिए, हमें डैमेज करने के लिए आपको पहले ही संदेश देते हैं, चूंकि आसान नहीं है धनबाद की सबसे हॉट लोकसभा सीट को यूं ठोकर मार देना। अभी नेशनल पार्टी से और साथ में और एक सीट था कि और एगो बोलिए। आज भी क्या ये मंत्रालय में जगह मिलेगा? आसान नहीं है। इसलिए हो सकता है जिन लोगों ने कभी एक टाइम में 5,000 रुपया नहीं देखा हो, उनको अगर किसी ने 5 लाख थमा दिया हो तो पीठ में खंजर भोंकने में भी देर नहीं करेंगे। ऐसा भविष्य में हो सकता है। आज ही आपको सचेत कर देना चाहेंगे, क्योंकि वे लोग, अभी हमारी दीदी ने कहा कि हम लोग नवजात से अभिमन्यु हैं, लेकिन ये महाभारत जोरदार रच रहे हैं। इस महाभारत में सकौने की जोरदार चाल चल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग नए युग के हैं महारथी। इस बार चक्रव्यूह को भेद के रखेंगे, चक्रव्यूह भेदेंगे। ये आपको हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में हमारी पार्टी के साथ हुआ क्या, उतार चढ़ाव क्या हुआ, ये आपको बता रहे हैं। आसान नहीं कर रहे हैं, आसान नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये चीज नाम चोरी हो सकता है, छाप चोरी नहीं होगा। बहुत सारी धूर्तता दिखाएंगे, केजी छाप को याद रखिएगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं, आज जो हम लोग का अंदाज है, आज जो हम लोग का तौर तरीका है, चुनाव जीतने के बाद भी यही तौर तरीका रहेगा।
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो ईमानदार उनको नमस्कार, जो बेईमान उनका तिरस्कार। जो ईमानदार उनको नमस्कार, जो बेईमान उनका तिरस्कार। यही होगी हमारी सरकार विधानसभा में, चाहे हो झुमरा का पहाड़। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, काफी समय हुआ। और एक बात महत्वपूर्ण कि यदि हम लोग जरा सा भी आपके मन में संदेह होता तो यकीन कीजिए, आज केशव महतो जी आपके बगल के हैं। आज उनको 40 साल लगा एक पार्टी का अध्यक्ष बनने में। आज अगर हम लोग 2 सालों में यहां तक आए हैं तो कारण है झारखंड की शोषित, वंचित, लाचार, बेबस जनता की आवाज बनना, दूसरा कोई कारण नहीं। हमारे पार्टी में जितने भी साथी आज केंद्र में पदाधिकारी हैं, जिला में पदाधिकारी हैं, वे अगर किसी दूसरी पार्टी से शुरुआत करते हैं, प्रखंड में प्रखंड पदाधिकारी बनने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। आज अगर 2 सालों में जेबी केसेस और जेल के में अगर यहां तक आया है तो कारण है हम लोगों ने झारखंड की जनमानस की आवाज को बेबाक और निर्भीक होकर उठाने का काम किया। इसलिए आज आप सभी से गुजारिश होगी, आपसे हमारा निवेदन होगा कि एक बार मंथन कीजिएगा, एक बार चिंतन कीजिएगा। बाकी चूंकि समय अंधेरा होने जा रहा है, दीदी लोग काफी दूर से आई हैं, इसलिए ज्यादा नहीं, इतना ही कहेंगे कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाना मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब बागी तेवर के नेता चाहिए, बगावती तेवर के नेता चाहिए। आज यदि आप जाओ और जाके कहो कि हम गरीबों को भोजन देना चाहते हैं, हम निर्वस्त्रों को वस्त्र देना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, ये साधु है, ये महात्मा है। लेकिन अब पूछेगा कि गरीबों को रोटी हम कहा देंगे, भाई गरीबों के हिस्से की रोटी किसके पास है? लोग कहेंगे ये बागी है, ये विद्रोही है। क्यों गरीब को रोटी, क्यों उसके हिस्से की रोटी किसके पास है? किसकी तिजोरी में, किसकी अलमारी में है? हम उस तिजोरी को तोड़ने आए हैं, उनको उनके हिस्से का हक देने आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, पुनः इतना ही कहेंगे कि नौजवानों, चूंकि ये रांची है, सम्मानित मीडिया चैनल के माध्यम से हमारी बात पूरे राजधानी में जाएगी। ये लड़ाई कोई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई झारखंडी अस्मिता की है। ये लड़ाई कोई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई अस्मिता की है। निर्मल की उल्टी कौन करते हैं? बिरसा मुंडा। 12 की जाती है सुनील महतो की, और संजय सेठ अगर यहां से राज्य मंत्री बनेंगे तो बताइए किसको तकलीफ नहीं होगा? ये मैं तमाम के झारखंडियों के मुंह से सुनना चाहता हूं। जो गैर झारखंड के लोग कहते हैं कि ये लड़का बांटने की बात करता है, बताइए ना, यदि आपका राज 88 साल के संघर्ष के बाद बना राज निर्मल बिरसा के शहादत के बाद बना होता जाती, और तो बताइए आपका गुस्सा आपको, यदि आपको गुस्सा नहीं होता भाई आके बताइए। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, हमारी लड़ाई हक की है, हमारी लड़ाई अधिक। बाकी ठीक है, इस बार हम लोग आशा रखते हैं कि झारखंड की जनता, झारखंड के जनमानस, JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद देंगे। चुनाव चिन्ह की अच्छी छाप,
इस बार चाहे खिचड़ी हो या सिल्ली या दाढ़, एक ही चिन्ह है हमारा, कैंची छाप। इस बार अलग अलग नहीं मिलेगा कि कहीं हेलमेट, कहीं सिलेंडर, कहीं कैंची, तो कहीं गन्ना किसान, अलग अलग नहीं मिलेगा। अब एक ही सिंबल मिलेगा, उस सिंबल का नाम होगा कैंची छाप। महतो पार्टी सब बोलता था। देखिए, और ना ये धर्म की पार्टी है, ना एक समाज, ना एक जात की पार्टी है। विस्थापन का दंश एक समाज के लोगों ने नहीं झेला है, पलायन का दंश एक समाज के लोगों ने नहीं झेला है, अतिक्रमण का दंश एक समाज के लोगों ने नहीं झेला है। इसलिए ये झारखंड की पार्टी है। अब तय आपको करना है कि इस पार्टी को मुकाम कहां तक देते हैं। बाकी पुनः आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनगढ़ा प्रखंड के तमाम साथी, उन बधाई के पात्र, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस कार्यक्रम में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के बाद भी वाईफाई के माध्यम से, खैर इंटरनेट तो नहीं तो वाईफाई कहां से होगा, इंटरनेट आ गया, वाईफाई चलता है। तमाम मीडिया कर्मी जो हमारी आवाज को राजधानी के समूचे गांव-गांव तक लेकर जाएंगे, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। तमाम हमारी माताएं, बहनें, नारी शक्ति, उनका भी तहे दिल से आभार, अभिनंदन। हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथी, आपका भी आभार, अभिनंदन। स्थानीय थाना प्रभारी, तमाम पुलिसकर्मी, आप सभी का आभार, अभिनंदन। और तमाम हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सह झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी, केंद्रीय स्तरीय पदाधिकारी, प्रमंडलीय स्तरीय पदाधिकारी, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यगण उपस्थित हुए हैं, आप सभी को भी धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जोहार, आदाब। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है, फिर से इंकलाब आया है। और मीडिया अगर कोई सवाल करेंगे तो आगे आप चले आए, 5 मिनट का समय आपके साथ मुखातिब होने का। जो भी मीडिया के साथी आए हैं आगे चले आए, आइए श्रीमान। अरे जल्दी थोड़ा सामने में भीड़ नहीं लगाएंगे, थोड़ा पीछे से सभी बंधु लोग आराम से खड़े रहेंगे। एक सेकंड ऊपर कर लीजिए, इसको ऊपर राहुल वो है, इसको ये पकड़िए, ऊपर कर लीजिएगा इसको, पकड़ लीजिए। कुर्सी लगा लीजिए जरा।
झारखंड माइंस लगाए दे जयराम जी, आज का इस मुख्य बदलाव संकल्प सभा का कारण क्या है? बदलाव संकल्प सभा, उस सभा के स्लोगन में लिखा है बदलाव यानी परिवर्तन, और संकल्प यानी एक इरादा कि हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम आगामी विधानसभा के चुनाव में बदलाव करेंगे। तो बदलाव कहाँ होगा? चुनाव यानी राजनीति, चुनाव यानी राज्य का विधानसभा का चुनाव, चुनाव यानी सत्ता का बनना, चुनाव यानी झारखंड राज्य की तकदीर को बदलना। तो आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस सभा के माध्यम से उपस्थित लोग संकल्प ले रहे हैं कि उसमें बदलाव लाया जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तिगड़मबाजी किया जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में, ऐसे में आप लोग कहां तक सफल हो पाएंगे? जी, हम लोग वे लोग जितना टॉर्चर करेंगे, जितना कूटनीति, जितना कंस्पिरेसी करेंगे, जितनी साजिशों को रचने का कार्य करेंगे, हम लोग उतना मजबूत होके बाहर निकलेंगे और अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। नौकरियों को लेके जा रहे हैं और आप यहाँ उनकी छाती में चढ़ के इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, तो ये कह सकते हैं झारखंडियों के गाल पे एक तमाचे के जैसा है। तो इससे अच्छा है कि इस विषय को संज्ञान लेकर प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रोका है। ये एक बढ़िया संदेश। जयराम जी, आपके पार्टी से उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? हमें लगता है कि और 4-5 दिनों में पहली सूची जारी हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं सूची जारी होगी। अभी बाहर के एक मतलब बाहरी राज्य के एक नेता हैं और पत्रकार भी हैं, वो आपको लेकर के बहुत सारी बयानबाजी की है, आपको अलग अलग चीज़ों से सबसे पहला बात बताया गया है कि अलग अलग जगह। अब उतना समय हम लोग का विधानसभा के चुनाव में नहीं है कि एक बाहर का व्यक्ति आता है, हम पे कोई बात करता है, उसको हम उसके लिए हमारी प्रवक्ता मंडली है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, लाइव लीजिए, वो उत्तर देंगे। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं दादा। आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाया जाता है कि उनको लगता है कि जरा मत तो कहीं उलझा के रख देना है, तो आप वहाँ उलझ के रहेंगे नहीं। 2 महीने का समय है, 2 महीने में हमको पूरा 81 विधानसभा को कम से कम एक बार टच करना है। हम उसी मिशन के साथ निकल चुके हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, उस बीच जो है इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी एग्जाम होता है। इसका मतलब सरकार को शंका है, इसका मतलब सरकार को शंका है कि पेपर लीक हो चुका है या पेपर को हम लोगों ने बेचा है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं वायरल ना हो, इसलिए। यानी अगर सरकार ने इंटरनेट को बंद किया है तो सरकार को अपने खुद के कार्य प्रणाली पर शंका है, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। में किस तरह का कैंडिडेट आप देना चाहेंगे, क्या मुद्दा रहा? देखिए, मुद्दा एक होता है स्टेट लेवल का, एक मुद्दा होता है उस क्षेत्र का, और एक मुद्दा होता है गांव-गांव का। तो इन तीनों मुद्दों को, तमाम मुद्दों को हम लोग एक बिंदु में, एक माले में पिरो कर यहाँ के प्रत्याशी का नाम की घोषणा करेंगे। ये हर एक जगह यही होगा। लगातार 10 दिन का समय देते हैं कि अगले 10 दिनों में हम लोग कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम घोषणा नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, एक नई पार्टी है, सबकी नज़र हम पर है, हमारे प्रत्याशियों पर है, तो इसलिए हम लोग को अभी थोड़ा कदम ठोक के रखना है। हम लोग अभी समन्वय समिति की बैठक चल रही है, उनको समझाया बुझाया जा रहा है। जयराम जी, एक बड़ी सवाल संजय मेहता ने, देखिए, सवाल का उत्तर दिया जा चुका है और इस पे सवाल हमसे उस दिन कीजिएगा। सबसे पहले उनको बधाई, वो फले फूले, जीवन में बहुत आगे बढ़े, लेकिन इस सवाल को उत्तर हम उस दिन देंगे जब वो अपने संगठन के बाद चुनाव लड़ेंगे और 8.5 लाख वोट उनकी पार्टी ले आएगी। तब हम लोग 8.5 लाख वोट लाए हैं, तो हम लोग अपना उन पे तभी हम लोग बात करेंगे जब वो 8.5 लाख वोट लेकर आएंगे। दादा, अचानक से जेबीकेएसएस से कोई भी नेता चले जाते हैं जो गरीब का
पैसा जितना भी दिए थे और अचानक से पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो फिर गरीब जनता कैसे विश्वास करेंगे? हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी, वहाँ हम हमारे संगठन से व्यक्तिगत हमसे भूल हुई है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव पहला चुनाव था, इंसान को परखने में हम लोगों ने भूल किया है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करते हैं। और विधानसभा के चुनाव में ये भूल ना हो, इसके लिए हम लोग अपने जो गुप्तचर है उनको दुरुस्त करेंगे, एक बढ़िया फीडबैक ला के देंगे। अच्छा, एक सवाल है सर कि रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनके जगह पे कोई और अभी आप लोगों ने बनाया, तो क्या रिजवान क्रांति ने जो किया है वो सत्यापित हो गया है क्या आप लोग? लेकिन नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है। और चूंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला और कार्यक्रम रुका था, चूंकि उनका अभी जांच चल रही थी, यानी वो कार्यक्रम में जा नहीं रहे थे, तो इसीलिए हमने कार्यकारी दोनों का भी कार्यकारी मनोनयन उनका किया गया है। जांच की रिपोर्ट जैसे आएगी और उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य और बिंदु सामने आएंगे, उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ऐसे उम्मीद है कि वह कहीं ना कहीं वो संलिप्त ना हो, हम लोग ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं। जयराम महतो का और एक आया हुआ है कि चाइना से कहीं आपका फंडिंग हो रहा है क्या? ठीक है, तो आप हमारे अकाउंट नंबर को ले लीजिए, जो नया अकाउंट, चूँकि जो भी प्रत्याशी है उनको नया अकाउंट चुनाव के समय बनाना पड़ता है, 10 दिन के, मतलब लेटेस्ट नया। जांचिए आप, ये मीडिया का काम है। कोई सवाल? दादा, फर्स्ट आप एक डुमरी लॉक कर चुके हैं, तो दूसरा विधानसभा आप कब तक लॉक करेगा? देखिए, चूँकि सरकार बनाने के लिए 41 सीट चाहिए, लेकिन शुरुआत 1 से होती है और JLKM का 1 नंबर का सीट डुमरी है। तो पार्टी का ये संदेश था कि 1 नंबर की सीट पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को ही लड़ना चाहिए। 140 बाद में पहले आप 1 से शुरुआत करेंगे। और JLKM की अगर बात कही जाए तो पूरे 46 विधानसभा में, मतलब चूँकि लोकसभा 8 था लेकिन विधानसभा 46 आता है, और नंबर 1 कौन था? डुमरी। तो इसीलिए हमारे संगठन का, बुद्धिजीवियों का, तमाम जो राजनीति को सूझबूझ रखने वाले लोगों का ये राय थी कि 1 में नंबर 1 सीट पर पार्टी के नंबर 1 लीडर यानी केंद्र अध्यक्ष को लड़ना चाहिए। इसीलिए आप जाइए उस डुमरी के रणभूमि में। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दादा, दूसरा सीट आप बोले नहीं, दूसरा सीट कहाँ से? दूसरा सीट टुंडी, बेरमो, गोमिया, मांडू, इनमें से हो सकता है। और उसके बाद जब हम लोग आकलन करेंगे परिस्थितियों का, उसके बाद निर्णय लेंगे। आपके जो डिजिटल मीडिया के जो साथी है उनके मतलब खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तम जी, शाम का समय है, लोग सुबह और शाम में एक आस्था रखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर में मड़ोली देते हैं, एक सुबह भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। कम से कम अपना घर में एक दिया दिखाते हैं। एक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी ग्रिल घर की महिलाएं, आप ईमानदारी से बोलिए कि आपको प्रलोभन आया था कि नहीं चारों तरफ मीडिया चल रहा है? बस हाँ या ना बोलिए, हम नहीं पूछ रहे क्या आप इतने बोलिए। आया था। देखिए, 1,25,000 सब्सक्राइबर यानी मायने है आज के डेट में। शाम का समय है, उत्तम जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, इनका चैनल का नाम है झारखंड माइंड्स नंबर 1। इनको अभी प्रलोभन आया था, जो भी पैकेज है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हम नाम नहीं जानना चाहते थे कि प्रलोभन किसने दिया। देख सकते हैं आप लोग भी, तो ये तो सच्चाई है। अब सफर सच भले भैया तक पहुंचा कि नहीं प्रलोभन, कैसे रोकिएगा इसको? सब यूट्यूबर लोग वैसे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ग्राउंड में हैं। हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं। फेसबुक के नेता इसलिए बोल कल जो बागमारा से आए हैं ना, उसके बाद मेरा गला बैठ गया है। जयराम जी, आप अपना सीट का तो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द रहने वाले किसी भी नेता क्लियर नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम में करिएगा तो कैसे चुनाव कर सकते हैं? नहीं, लास्ट टाइम में नहीं होगा। उनको 1 महीना 30 दिन से ज़्यादा समय मिलेगा। और आपको भी मालूम है, इकलाक जी आए हुए हैं, उनको 4 दिन पहले घोषणा हुआ था 80,000 वोट लेके आए, यानी अब प्रत्याशी नहीं, आइडियोलॉजी का वोट है। प्रत्याशी इकलाक रहे चाहे वहाँ फरजान रहे, वोट आइडियोलॉजी का। चलिए। मेरा माइक दो जी, आराम से दो।